हमारी धरती जिसका 70% हिस्सा पानी है, लेकिन यह विशालकाय समुद्री दुनिया जितनी गहरी है उससे ज़्यादा गहरे इसमें छिपे रहस्य हैं जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से जुटे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण हमारे सामने कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि समुद्री दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा रहस्यमय और डरावनी है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी घटनाओं पे नज़र डालेंगे जिनकी गुत्थी आज की तारीख तक कोई भी ठीक से नहीं सुलझा सका। साल 2007 में फिल्म निर्माता और मरीन बायोलॉजिस्ट डेव रिक्स ने एक 9 फुट की शार्क की स्किन पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया। ऐसा करके उन्हें इस बात का पता लगने वाला था कि ऑस्ट्रेलिया के ठंडे पानी में एक शार्क किस तरह से बिहेव करती है। लेकिन 4 महीने बाद जिस जगह से उस टैग को शार्क पे लगाया गया था उससे करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे वह डिवाइस समंदर के किनारे पड़ा मिला। क्योंकि वह डिवाइस 4 महीने बाद तट पर बह के आया था तो उसने काफ़ी जानकारियां इकट्ठी कर ली थीं। जब डेव रिक्स ने उन सभी इंफॉर्मेशन को बारीकी से जांचा तो उनके सामने बड़ी ही डरावनी तस्वीर सामने आई। उन्होंने पाया कि जिस शार्क पे यह टैग लगाया गया था उसे कुछ सेकंड्स के अंदर 580 मीटर की गहराई तक खींचा गया था। डिवाइस की मदद से उन्होंने जब तापमान का पता लगाया तो उन्होंने पाया कि कुछ सेकंड्स के अंदर उसका तापमान 8 डिग्री से बढ़कर 25 डिग्री हो गया था और करीब 8 दिन तक उसका तापमान 25 डिग्री बना रहा। इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने पर वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि उस शार्क को किसी जीव ने जिंदा निगल लिया था और करीब 8 दिन तक वे डिवाइस उस जीव के पेट में रहा होगा। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि एक 9 फुट की शार्क को आखिर कौन निगल सकता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस भी जीव ने उस शार्क को निगला होगा उसका साइज उस शार्क के मुकाबले कम से कम 2 गुना बड़ा होगा। पहले तो एक किलर व्हेल को इसका कारण माना गया, लेकिन वे जीव समंदर की इतनी गहराई तक नहीं जाते। कई लोग मानते हैं कि उस शार्क को निगलने वाली कोई दूसरी शार्क होगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शार्क एक दूसरे को शिकार बनाती हैं। इसका मतलब है कि समंदर की असीम गहराई में आज भी विशालकाय शार्क खोजने को बाकी है। साल 1964 में रॉबर्ट ले सेरेक नामक व्यक्ति अपने परिवार को ऑस्ट्रेलिया के हुक आइलैंड पे एक बोटिंग ट्रिप पे ले गए। 12 नवंबर को जब वे स्टोन हेवन बे से गुजर रहे थे तो उनकी पत्नी ने बोट पे बैठे लोगों को अचानक चिल्लाते हुए पानी में एक विशाल सांप को देखने की बात कही। उनकी पत्नी समेत बोट पे बैठे कुल 13 लोगों के सामने एक विशाल सांप जैसा काले रंग का जीव पानी की सतह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रॉबर्ट ने तुरंत इस जीव की तस्वीर ले ली, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शायद आपको लगे कि यह कोई एनाकोंडा हो, लेकिन आप इस बात पर क्या कहेंगे कि उन सभी ने इस जीव को करीब 80 फीट लंबा होने का दावा किया। हैरानी वाली बात थी कि यह जीव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, इसलिए बोट पे बैठे कुछ लोगों ने इसे पास से देखने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही वे जीव पानी में कहीं अदृश्य हो गया। यह तस्वीर इतनी मशहूर हुई कि इसका नाम हुक आइलैंड मॉन्स्टर रख दिया गया और आज भी कोई नहीं जानता कि वे जीव आखिर क्या था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी अफसरों के साथ इंडोनेशिया के काय आइलैंड पे बड़ी ही रहस्यमय घटना घटी। उन्होंने बताया कि उन्होंने आइलैंड के किनारे आधे इंसान और आधी मछली जैसे दिखने वाले क्रिएचर यानी कि एक मरमेड को देखा था। उन अफसरों ने यह घटना जब वहाँ के रहने वाले लोगों से बताया तो उन्होंने बताया कि वे लोग कई बार ऐसे क्रिएचर को देख चुके हैं और वे लोग उसे ओरैंगकियन के नाम से बुलाते हैं। उन लोगों ने बताया कि उस आइलैंड पे ओरैंगकियन से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं प्रचलित हैं। एक दिन एक मछुआरे ने जापानी अफसर को बताया कि उसने बड़ी ही अजीब चीज पकड़ी है। जब वे अफसर उस मछुआरे के घर पहुंचे तो उन्होंने एक मरी हुई मरमेड को जमीन पे पाया। जापानी अफसरों ने यह बात इंडोनेशिया के जाने माने जूलॉजिस्ट को बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मछुआरा अचानक ही गायब हो गया। उस मछुआरे से जुड़ी सारी जानकारियों को मिटा
दिया गया था, जैसे ना तो उसका घर वहाँ मौजूद था और आसपास के लोगों ने यहाँ तक मानने को इनकार कर दिया कि वहाँ कोई मछुआरा भी रहता था। इस बात को पूरी तरह से दबा दिया गया। उस मरमेड के साथ क्या हुआ और वे मछुआरा आखिर कहाँ गायब हो गया, इस बात का पता कभी नहीं लगाया जा सका। साल 1976 में जब अमेरिका की एक सोनर सबमरीन कई महीनों के बाद जब सतह पर पहुंची तो उनके अफसरों ने सबमरीन पर कुछ ऐसा पाया जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरानी में डाल दिया। उन्होंने अपने सबमरीन के चारों ओर 5 फुट लंबे पंजों के निशान पाए और सबमरीन की रबर कोटिंग पे उन्हें 4 फुट लंबा नाखून मिला। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह पंजों के निशान समंदर की गहराई में पाए जाने वाले जायंट स्क्विड के हो सकते हैं। लोगों का मानना है कि जायंट स्क्विड की कई हाइब्रिड प्रजातियां समंदर की गहराई में बसती हैं, जिन्हें कभी भी देखा नहीं गया। इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हो सका है जब एक जिंदा जायंट स्क्विड को समंदर के अंदर देखा गया हो। इतने बड़े पंजों के निशान और इतना बड़ा नाखून इस ओर इशारा करते हैं कि आज भी जायंट स्क्विड की एक विशाल प्रजाति ढूंढने को बाकी है। 11 मार्च साल 2011 में 9 तीव्रता के भूकंप ने पूरे जापान को हिला के रख दिया। यह जापान के इतिहास में आया सबसे भयंकर भूकंप था, जिसने समंदर में 133 फीट ऊंची लहरें उत्पन्न की, जिसने भयंकर सुनामी को जन्म दिया और जिसने 16,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रलय के बाद ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने समंदर से रहस्यमयी और अनजान जीवों को बाहर आते हुए देखा। इंटरनेट पे एक वीडियो सामने आई जिसने अनजाने में एक रहस्यमय जीव को कैद कर लिया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार का सफ़ेद रंग का जीव पानी से निकलकर घरों की छत की ओर बढ़ता हुआ दिखता है और अगले ही पल आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह जीव कोई नए प्रकार का ऑक्टोपस हो सकता है और छत पे चढ़ते ही अपने शरीर के रंग को अपने आसपास के रंग में ढाल के अपने आप को अदृश्य कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।